Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 3. In the given figure, ये बच्चों हमें एक फिगर गिवन है AD इज इक्वल टू BC, इसको आपने फोकस करना है। AD और BC इक्वल है, ठीक है। देखो AD ये है और BC ये है, मतलब AD की जो लेंथ है वो BC की लेंथ के इक्वल है। जो लेंथ AD की होगी वही लेंथ BC की होगी, ठीक है। और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B है, ट्रायंगल B नहीं है, एंगल B 90 डिग्री, यहाँ पे B 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, BD की लेंथ है बच्चों 4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड AC करना है, हमने AC की लेंथ फाइंड करनी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। पहले लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमें AD इज इक्वल टू BC, AD इक्वल है BC के, AD की लेंथ और BC की लेंथ इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये बच्चों AB की लेंथ, BD की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है इसमें AC, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, AC की लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। अच्छा, AC की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले AD की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि AD और BD इक्वल है ना, देखो यहाँ पे बात हो रही है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। अगर हमें AD की लेंथ पता चल जाए तो हमें BC की लेंथ पता चल सकती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इस AD की लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले हम इस AD की लेंथ फाइंड करेंगे। तो हम पहले ये ट्राइंगल सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल ABD, यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ABD, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ABC देखो ABC ABD, सॉरी AB और D, AB और D, ये वाली ट्राइंगल ABD। हम इसको पहले सॉल्व करके AD की वैल्यू निकालेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने जब कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AD की वैल्यू फाइंड करें। पाइथागोरस थ्योरम होता है बच्चों h का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है AD, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, इसकी जगह हम लिखेंगे AD का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू है AB, AB का होल स्क्वायर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता है, ठीक है। बेस कितनी है BD का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के हम बच्चों AD की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। AD को हम ऐसे ही लिखेंगे AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में भी गिवन है, देखो AB की वैल्यू है 8, यहाँ लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर, BD की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 16, तो BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 64 और 16 80। लेकिन हमने BD की वैल्यू फाइंड करनी है तो BD, सॉरी ये AD है, सॉरी ये AD है ना, ये क्या आ रहा है AD आ रहा है ना। हम लिखेंगे AD होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसके ऊपर ये और ये कट गया तो ये हमारे पास बच्चों आ गई AD की वैल्यू आ गई √80। AD की वैल्यू कितनी आ गई √80। अब हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी बच्चों, इस चीज़ को फोकस करें। क्वेश्चन में कहा था AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। AD किसकी इक्वल है BC। हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि AD की लेंथ इक्वल है BC के, मतलब AD की भी लेंथ वही है, BC की भी लेंथ वही है, जो ये आई है √80, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ BC की लेंथ कितनी आ गई √80, क्योंकि AD की और BC की लेंथ इक्वल है ना। समझो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बच्चों इस सारे की लेंथ √80 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पूरी लेंथ क्या आ गई √80
ठीक है। अब हम बच्चों पूरी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब करेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज आल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। अब इस पूरी ट्राइंगल को देखेंगे ए बी और सी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है ना ए बी की वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल है। जो इसकी वैल्यू आई है वही ये वैल्यू है, ठीक है। अब पूरी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये 90 डिग्री रहेगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले फार्मूला वही लगाएंगे, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे h क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, जो तिरछी लाइन होती है ये 90 के सामने वाली होती है AC, हम लिखेंगे AC का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है AB, तो हम लिखेंगे AB का होल स्क्वायर और बेस है हमारे पास यहाँ पे BC का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AC की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हम लिखेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन है 8, देखेंगे 8 का होल स्क्वायर और BC की वैल्यू बच्चों अभी हमने निकाली है कि AD और BC इक्वल है, इसका अंडर रूट 80 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये और ये काट गया बच्चों 80, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 और 64 144 आ गया बच्चों, 144 आ गया। हमने AC की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे। क्या लेंगे, टेकिंग, यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने AC की वैल्यू निकाली है तो हम लिखेंगे AC का होल स्क्वायर है ना, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे और 144 का भी अंडर रूट ले लेंगे। ये और ये कट गया बच्चों, 144 का अंडर रूट लेना सिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे कैलकुलेटर से भी ले सकते हो। यहाँ पे पेयर बन गया, ये 1 1 जार 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से पूरा पेयर उतारते हैं, यहाँ 1 है तो 1 ऐड करते हैं 1 1 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 44 आए 2 से, ये 2 से करेंगे 2 और 2 44, ये हमारे पास 12 आ गया बच्चों। यहाँ लिखेंगे AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाली थी ना AC की, तो हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ AE। इस डायग्राम में हमें बच्चों एक डायग्राम गिवन है, देखो ABCDE, ये हमें एक डायग्राम गिवन है, तो हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है A और E की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, AE की वैल्यू फाइंड करनी है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं कैसे फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया था किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AE की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं AE क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। हमें इस लाइन की इसकी CE की वैल्यू पता होनी चाहिए और AC की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हमने CE की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमने AC की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये फाइंड हो जाएंगी तो फिर हम इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने CE की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहले अभी CE की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम पहले ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये यहाँ से देखो, पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करके तो हमें बस CE की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, CE की। ये वैल्यू गिवन है ना 3 सेंटीमीटर और ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिखेंगे ये राइट एंगल है, ठीक है। हम लिखेंगे सॉल्विंग राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी है, CDE, CD और E। CDE जो राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हमने AE की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी हमने AE की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा h कौन सा होता है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, ये 90 है ना, इसके सामने वाली साइड, h हो गया CE का होल स्क्वायर।
परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, ई डी, हम लिखेंगे ई डी का होल स्क्वायर, और बेस क्या है, सी डी का होल स्क्वायर आ गया। अब सी की वैल्यू अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं ना, सी ई का होल स्क्वायर, ई डी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, और सी डी की वैल्यू है 3, ठीक है। इसी का ये हो जाएगा सी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो सी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे, ये कट गया, तो हमारे पास सी ई की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू बच्चों हमने फाइंड कर ली 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ट्रायंगल को सॉल्व करके तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम इसी तरह हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, ए बी और ये जो सी है, इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कौन सी ट्रायंगल करेंगे, ए बी और सी को, इस ट्रायंगल को हमने सॉल्व करना है। यहां लिखते हैं सॉल्विंग राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, ए बी और सी। ए बी सी को सॉल्व करेगा, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बच्चों, अभी हमने ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें यहाँ पे ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग, इसमें भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h पर हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, तो इसमें है AC, हम लिखेंगे AC का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AB, तो हम लिखेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और AB की वैल्यू है हमारे पास 8 का होल स्क्वायर, और BC की वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया बच्चों। अब हमने AC की वैल्यू निकालनी है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे और 100 का भी बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ये कट गया, और AC इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट, देखो ये पेयर बन गया, ये 1 1 दर 1 0, ये 2 0 बच गई, तो ये ऊपर 0 लगा देंगे और इधर लगा देंगे, 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह बच्चों हमारे पास AC की वैल्यू भी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। अब हमने पूरी ट्रायंगल को सॉल्व करना है। अब हमने बच्चे इस पूरी ट्रायंगल को सॉल्व करना है। ये राइट एंगल बनती है, देखो यहाँ से लेके आओ, यहाँ से आ रही है ये, यहाँ से आ गई ये, और यहाँ से आ गई। हम इस पूरी को सॉल्व करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल AC और E, ये E है हमारे पास, ठीक है। अब हम ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे ACE, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इससे फिर हमने AE की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग ट्रायंगल, ठीक है, सॉल्विंग, ये भी राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल AC और E, ठीक है बच्चों, AC और E को। अच्छा, फर्दर आगे जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर किया करें, उनको भी बताया करें चैनल के बारे में, और उन्हें भी कहा करें कि वीडियो को लाइक शेयर और करें, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ लिखते हैं ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर।
यहाँ पे h क्या होगा बच्चों, h मैंने बताया था जो 90 के सामने होता है, ये 90 के सामने हो गया ना, AE हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे AE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया AC और बेस हो गया हमारे पास CE का होल स्क्वायर। AE तो हमने फाइंड करना है, AC की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड कर ली थी ना, देखो AC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 10 और इसकी वैल्यू फाइंड कर ली थी 5। ये हो गया 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। AE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और 5 का हो गया 25 हो गया, 5 का 25 हो गया बच्चों। ये हो गया AE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, AE होल स्क्वायर था ना, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और 125 का भी स्क्वायर रूट ले, ये और ये कट गया तो ये हमारे पास होएगा AE। इसका बच्चों कैलकुलेटर से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.18 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है बच्चों, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, AE की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। विद ईच साइड इज 10 यूनिट, हर एक साइड की जो लेंथ है वो 10 यूनिट है। यूनिट से मुराद सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी, जो भी मर्जी हो ना, यूनिट इसलिए लिखा है 10 सेंटीमीटर, 10 यूनिट होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड या हाइट, इसकी एल्टीट्यूड या हाइट हमने फाइंड करनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सी इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, यहाँ पे लिख लो, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, ये आपको समझाने के लिए बताया, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं इक्विलेटरल टाइप, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल, लेट कर लेते हैं ना कि हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, ठीक है, जिसकी तमाम साइज इक्वल है। हम कहते हैं A, B और C, इसकी हर एक की जो यूनिट है 10 यूनिट है, इसकी भी 10 यूनिट है, इसकी भी 10 यूनिट है, इसकी 10 यूनिट है, ठीक है। ये लेंथ जो है 10 यूनिट है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड हमने करना है हाइट, ठीक है, हाइट हमने फाइंड करनी है। अब हाइट बच्चों कैसी होती है, हाइट ये होती है, ये होती है, इसको स्ट्रेट लगा लो ना यहाँ पे, ये हाइट होती है, ये हमारे पास ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी, ये दरमियान में आनी चाहिए थी, ठीक है, ये इसको दरमियान में आना चाहिए, दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको ये बिल्कुल दरमियान में लगानी है, ये हमारे पास हाइट है। हम इसको कर ले एक्स कर लेते हैं हाइट को, ठीक है, इसको नेम दे दो D। फर्स्ट करो हमने क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट क्या हमारे पास, सम लिख देते हैं CD, हाइट क्या है हमारे पास CD, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, CD की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। अब ये बच्चों टोटल लेंथ 10 थी ना, ठीक है, दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, ये भी 5 रह जाएगा और ये भी 5 रह जाएगा, ठीक है, ये आपका इक्वल होना चाहिए, ट्राइंगल जरा सही बना लेना ताकि दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल हो जाए। ये भी हमारे पास 5 है, ये भी 5 है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ये वाली भी और ये वाली, दोनों ट्राइंगल इक्वल होगी। चाहे इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लें, देखो CAD या CDB एक ही बात है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं ट्राइंगल, जो मर्जी सॉल्व कर लो। हम करते हैं ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लेते हैं। H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, ये क्या है AC, हम लिखेंगे AC का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट होता है बच्चों CD का होल स्क्वायर, और बेस है ये AD का होल स्क्वायर। अब AC की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। CD की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको x लिख दो, प्लस AD की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 हो गया स्टूडेंट।
अब 25 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 75 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और हमने इसका भी स्क्वायर रूट, ये और ये कट गया। अब 75 का जब स्क्वायर रूट लेंगे ना, हमारे पास आएगा 8.66 यूनिट, 8.66 यूनिट। तो हम कहेंगे ये एक्स जो वैल्यू हमारी पास आई है बच्चों, ये हाइट की थी, एक्स हमारे पास क्या थी, हाइट की थी। सो हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू, हाइट कह दो या एल्टीट्यूड कह दो, जो हमने फाइंड करना था, इज इक्वल टू 8.66 यूनिट, 8.66 यूनिट है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दोबारा समझा दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है, 10 यूनिट थी, ये भी 10, 10 और 10। हाइट फाइंड करनी थी तो हमने इसको हाइट कंसिडर किया, ये वाला, तो ये वैल्यू दोनों डिवाइड हो गई ना, ये भी 5 रह गई, ये भी 5 रह गया, क्योंकि दरमियान में आ रही, दोनों 90 का एंगल बन गया। हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व कर दिया, उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई 8.66 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले 5 पे स्टार लगा लें बच्चों, 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना और इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लेडर ऑफ लेंथ 13 मीटर, ठीक है, लेडर सीढ़ी होती है, ये देखो सीढ़ी 13 मीटर की सीढ़ी है। अ लेडर क्या होता है, सीढ़ी। अ लेडर ऑफ लेंथ 13 मीटर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के साथ लगी हुई है। ठीक है, इफ इट रीच 12 मीटर अप द वॉल, एक 12 मीटर हाइट वॉल है बच्चों, उसके साथ लगी हुई है। हाउ फार फ्रॉम द वॉल इज द फुट ऑफ द लेडर, दीवार सीढ़ी की मतलब उससे कितने दूर है। ठीक है, दीवार जो है वो सीढ़ी की फुट से कितने दूर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ठीक है, फर्ज करो हमारे पास ये वॉल होगी और ये हमारे पास लेडर है, उसी तरह ये लेडर है, इसको डबल लाइन लगा देते हैं ना आपको समझाने के लिए, ये लेडर है और ये इसका फुट हो गया। ठीक है, ये समझो वॉल है बच्चों, ये आपकी वॉल हो गई, ये आपकी लेडर हो गई। ठीक है, ये बेस होगी। ठीक है, अब हमें लेडर की जो लेंथ गिवन है ये है 13 मीटर और वॉल 13। अच्छा बच्चों, एक जो लेंथ गिवन है 13 मीटर है और दीवार जो है ये भी 12 मीटर है। ठीक है, बुक में जो है वो सेंटीमीटर लिखा हुआ। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है, इसको मीटर का दो, वॉल जो है वो मीटर में होती है, ये भी मीटर में है तो ये भी मीटर, 12 मीटर कर लें। ठीक हो गया, तो हमने इसका निकालना है हाउ फार फ्रॉम फुट। ठीक है, इसको कोई भी नेम कर दो, ट्रायंगल, इसको नेम कर दो ए बी और सी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। हम कहेंगे, ठीक है, हम कहते हैं जो हमें गिवन है ना लेंथ ऑफ लेडर, गिवन क्या है, हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेडर सीढ़ी, इसको हमने क्या कहा, ए सी कह दिया। फर्ज करो कि ए सी गिवन है 13 मीटर। ठीक है, फिर हमें गिवन है हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल बच्चों, ये हमने इसको कंसिडर कर लिया ए बी, ये होगी 12 मीटर। हमने फाइंड करना है हाउ फार फ्रॉम द वॉल इज फुट ऑफ द लेडर। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम फुट ऑफ लेडर, दूसरे लफ्जों में बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चे जो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है ना, उसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज एक ही तरह की है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या मैंने बताया हुआ, एच का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है जो बेस के ये 90 के सामने होती है, एंगल के सामने होती है। ये हो गया ए सी, हम लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर और बेस क्या है बी सी का होल स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू कितनी है 13,
ए बी की वैल्यू कितनी है 12 और बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये 13 का स्केयर लेंगे, 13 मल्टीप्लाई 13 169, 12 का स्केयर है तो 12 मल्टीप्लाई 12 144 प्लस बी सी का होल स्केयर। ठीक है, जिसका स्केयर लेना तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। 13 है ना, देखो 13 को 13 से मल्टीप्लाई 3 3 9 3 1 3 1 3 3 1 1 9, ये 169। अब 12 का स्केयर लिया तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 2 2 4 2 1 2 1 2 2 1 1 1, ये 144 आ गया। ठीक है, ये हो गया 169। 144 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे इज इक्वल टू बी सी का होल स्केयर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 169 और 144 को, ये 9 माइनस 4 5 हो, 9 माइनस 4 हो गया 5, 6 माइनस 4 2 25 इज इक्वल टू बी सी का होल स्केयर। टेकिंग स्केयर रूट ले लेंगे बच्चों, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम इसका भी स्केयर रूट ले लेंगे, ये 25 का स्केयर रूट और बी सी का भी स्केयर रूट ले लेंगे, ये और ये कट गया। 25 का स्केयर रूट ले गया 5, तो बी सी की वैल्यू आ गई 5। तो हम कहेंगे सो हमें जो फाइंड करना था ना, लिखेंगे वॉल फ्रॉम द फुट ऑफ लेडर इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर का डिस्टेंस है वॉल का और लेडर का, 5 मीटर का डिस्टेंस है। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 8A। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक बनाया बच्चों। इससे आगे वाले क्वेश्चन देखने हैं या इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे इससे पहले वाली या इससे बाद वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, माशाल्लाह आप लाइक कर भी रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों को भी बताना है चैनल के बारे में, उन्हें भी कहना है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया करें और वीडियो के बाद मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई, इसी वीडियो पूरी देखा करें। ठीक है, अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।